बात करेंगे मजार पर भगवा झंडे पर मचे सियासी संग्राम की। रामनवमी के मौके पर प्रयागराज के सालार मसूद गाजी की दरगाह पर भगवा झंडा फहराने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। प्रयागराज में गाजी मियां की दरगाह पर हिंदू संगठन के लोगों ने भगवा झंडा लहरा दिया। अब इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए। मसूद ने कहा कि जब सबके लिए कानून है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर एक्शन हो सकता है तो मजार पर झंडा फहराने पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? देश के अंदर जो कुछ चल रहा है वो देश के लिए बेहतर नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक देश एक कानून, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना कानून। सहारनपुर में फिलिस्तीन के झंडे लहराएंगे तो पुलिस घुस घुस करके उठा करके जेल में भेज देगी, और आप मस्जिद पर खड़े होकर के या मज़ार पर खड़े होकर के इस तरह से झंडे लहराएंगे तो बहुत चीज़ें खुद सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार का इकबाल न्याय से होता है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आक्रोश पैदा होता है। तो विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन आपको ये बताती हूं कि जो तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल वो पूरा मामला है क्या आपके सामने रख देती हूं। कैसे नारेबाजी की गई और कैसे मजार पर झंडा लहराया गया, आपके सामने पूरा मामला रख रही हूं। प्रयागराज में रामनवमी के दिन कुछ लोगों ने दरगाह के गुंबद के पास हवा में भगवा झंडा लहराते हुए नारेबाजी की। हंगामा करने वाले लोग बाइक पर सवार होकर कल शाम करीब 4 बजे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर सिकंदर इलाके में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर पहुंचे थे। पहले उन्होंने दरगाह के सामने नारेबाजी की, उसके बाद कुछ लोग दीवार के सहारे दरगाह की छत पर चढ़ गए। इस दौरान दरगाह परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं पुलिस के पहुंचने से पहले हंगामा करने वाले युवक भाग गए। थाना बहरिया में स्थित सिकंदरा में एक दरगाह में जिसमें 5 मज़ारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सवाल यही है कि अराजक तत्वों को ऑर्डर कहां से आ रहा है? क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कानपुर से भी एक खबर सामने आई। कानपुर में भी शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि कानपुर में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। कानपुर के चंद्रेश्वर हाथे वाली रामनवमी की शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने पथराव का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की नीयत से शोभा यात्रा पर पथराव किया। इस वजह से शोभा यात्रा में भगदड़ मच गई थी। इसमें 2 लोग घायल भी हुए। उनके खिलाफ पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच की बात कही है। यहाँ कानपुर में चंदेश्वर हाथे से पिछले 4 वर्षों से यात्रा निकल रही है। पिछले किसी 3 वर्षों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जो प्रशासन ने इस बार साउंड को बंद करवा दिया, साउंड ना होने से हमारा कार्यकर्ता समझ नहीं पाया। जो उल्टा ऊपर से हम लोग जब यात्रा निकाल रहे थे उनके एरिया से, ऊपर से गुम्मा फेंका गया। गुम्मा फेंकने पे हमारे 2 कार्यकर्ता घायल हुए। प्रशासन मौके पर वहां पर नहीं था, आगे पीछे था। जो घुटनों जो गुम्मा लगा हुआ है, जो ईटा लगा है, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको संभाला। वहां से हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं चौराहे पर 2-3 गुम्मे फिर और फेंके गए। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे एसीपी थे, एडीसीपी थे, बाकी लोग थे, और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। डीजे को लेकर के जरूर यहाँ पे था और डीजे करवाया गया था, जिसको लेकर के एक कसक थी।
और उसको लेकर के हालांकि उसको फॉलो किया गया है, फिर भी मैं हर तथ्यों की जांच कर रहा हूँ, वीडियो, सीसीटीवी, उसके आधार पे अगर घटना सही पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।